आगे हमारे पास कुछ डिपेंडेंसीज हैं जिसमें डेटा डिपेंडेंसी एंड हैजर्ड्स आ जाती है। सो डेटा डिपेंडेंसी, अगर फॉर एग्जांपल हम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम जब प्रोसेसर को देते हैं, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, हर प्रोसेसर इंडिविजुअली अपना एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो पैरेलल फॉर्म में जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर हमारे पास एक्स वाई का तो ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है, उनमें वैल्यूज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जेड है तीसरी वैल्यू जिसमें वो डिपेंड करता है एक्स और वाई पे, तो उस वक्त डिपेंडेंसीज क्रिएट होती हैं। जब डिपेंडेंसी क्रिएट होती है तो उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होना होता है। और तीन तरह की डिफरेंट डिपेंडेंसीज है जिसे हम ट्रू डेटा डिपेंडेंसीज भी कहते हैं, जैसे नेम डिपेंडेंसी है, कंट्रोल डिपेंडेंसी है, ये हमारे पास डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल एन इंस्ट्रक्शन जे जो है वो डेटा डिपेंडेंट है इंस्ट्रक्शन आई पे। इफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, अगर जे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करे आई पे, तो कुछ हमारे पास उसके लिए कुछ सेटअप आ जाएगा जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन आई जो है वो प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट दैट मे बी यूज्ड टू इंस्ट्रक्शन जे, जो बाद में जे जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी जे फुली डिपेंड करेगा किस पे, आई पे। जब तक आई का एग्जीक्यूटेबल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब वो अपना रिजल्ट नहीं आता, तब तक जे का प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। और इसी तरह जे जो है वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन के पे, या के डिपेंड करती है इंस्ट्रक्शन जे पे, तो जब तक जे का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक के एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली इसी तरह के आई पे अगर डिपेंड करती है तो आई का रिजल्ट, या आई जो है के पे डिपेंड करता है, तो जब तक के का रिजल्ट नहीं आएगा आई एग्जीक्यूट नहीं होगा। डेटा डिपेंडेंसीज जो है वो तीन तरह की चीजें कन्वे करती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ हैजर्ड, हैजर्ड की पॉसिबिलिटी, कितना मुमकिन हमारे पास हैजर्ड है उसको देखेगी। ऑर्डर इन विच रिजल्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड, और इसमें हमारे पास जो ऑर्डर होगा रिजल्ट का वो भी लाजमी कैलकुलेट होगा। 1 क्लॉक साइकिल लेता है, 1 यूनिट पर टाइम लेता है, जो भी है वो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। एंड अपर बाउंड ऑन हाउ मच पैरेललिज्म कैन पॉसिबल बी एक्सप्लॉइट, और अपर बाउंड में हमारे पास जो है वो कितनी पॉसिबली पैरेललिज्म एक्सप्लॉइट हो सकती है वो चीज़ चेक की जाएगी। आगे हमारे पास नेम डिपेंडेंसी की थोड़ी वजाहत है। नेम डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? ये सेकंड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी है जिसे हम नेम डिपेंडेंसी कहते हैं। नेम डिपेंडेंसी अगर व्हेन टू इंस्ट्रक्शन यूज टू सेम रजिस्टर, ये उस वक्त आती है जब हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो सेम रजिस्टर्स मेमोरी लोकेशन में रिड्यूस हो जाती है, या उसे रखना चाहते हैं, इसे कार्ड हम लोग कहते हैं नेम डिपेंडेंसी। बट देयर इज नो फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद द नेम, लेकिन इनका जो डेटा फ्लो है वो इसके नेम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम डिपेंडेंसी बिटवीन इंस्ट्रक्शन आई दैट प्रीसीड्स इंस्ट्रक्शन जे इन अ प्रोग्राम ऑर्डर, और इसके आगे दो हमारे पास नेम डिपेंडेंसी की सब हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे एन एंटी डिपेंडेंस एंड आउटपुट डिपेंडेंस। एंटी डिपेंडेंस जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई एंड जे अकर्स होगी व्हेन इंस्ट्रक्शन जे राइट रजिस्टर टू अ मेमोरी लोकेशन दैट इंस्ट्रक्शन आई रीड्स। ये उस वक्त होगी जब हमारे पास जे जो है रजिस्टर पे राइट किया जाएगा, जे राइट किया जाएगा रजिस्टर्स पे, उसी लोकेशन पे आई भी रीड हो रहा होगा, उस वक्त हमारे पास एंटी डिपेंडेंसी आएगी। और ओरिजिनल ऑर्डरिंग में प्रिजर्व्ड होगा इंश्योर दैट आई रीड्स द करेक्ट वैल्यू, उसमें हमारे पास ओरिजिनल ऑर्डर में आई जो है वो करेक्ट रीड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसके हमारे पास डिपेंडेंसी है डिफरेंट किस्म्स की, जैसे एस टी एंड टी ए टी टी आई यू रजिस्टर R1 में अगर स्टोर होती है। दूसरी हमारे पास आउटपुट डिपेंडेंसी आती है, ये उस वक्त आती है जब इंस्ट्रक्शन आई और इंस्ट्रक्शन जे राइट की जाए सेम रजिस्टर मेमोरी लोकेशंस पे। तो ऑर्डरिंग जो इनकी ऑर्डरिंग है वो इंस्ट्रक्शंस में बोथ एंटी डिपेंडेंसी एंड आउटपुट डिपेंडेंसी में नेम डिपेंडेंसीज अकर हो जाए एज अपोज टू अ ट्रू डेटा डिपेंडेंसी, और ये हमारे पास अपोज की जाती है ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। डाटा एसेट क्या होते हैं? पाइपलाइनिंग, या जिसको हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म बोलते हैं, जिसमें क्या होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल प्रोसेसर पे सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होती हैं। इनको कहते हैं पैरेलल वर्क हो रहा है जी कंप्यूटर में। जब पैरेलल वर्क होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनमें एक प्रॉब्लम है डाटा हैजर्ड्स। डाटा हैजर्ड का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक ही डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं डाटा हैजर्ड्स।
Hazards exist when there is a name or data dependency between instruction. ये कब होता है? जब एक डाटा डिपेंडेंसी हो between instruction, तब जो hazards जो ना अकर होते हैं. And they are close enough that the overlap during execution would change the order of access to the operand involved in the dependency. Hazard जब आ जाते हैं तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट होने का जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, वो चेंज हो जाता है. और ड्यू टू डाटा हैजर्ड प्रोग्राम की जो पाइपलाइनिंग है वो अफेक्ट करती है और प्रोग्राम जो ना एक सीक्वेंस के साथ अपना काम नहीं करता. इसमें जो ऑर्डर होता है इंस्ट्रक्शन का, अब हम देखेंगे द पॉसिबल डाटा हैजर्ड कौन से होते हैं. हमारे पास जो पहला डाटा हैजर्ड है वो जी रीड आफ्टर राइट. रीड आफ्टर राइट कब होता है? जब एक इंस्ट्रक्शन जे ट्राइज टू रीड अ सोर्स बिफोर आई राइट इट. जब एक इंस्ट्रक्शन जे रीड करती है एक सोर्स को बिफोर आई राइट्स, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास जे है, एक आई है, जिसमें इंस्ट्रक्शन की जो ओवरलैपिंग है उसके दौरान जो ये होता है रीड आफ्टर राइट. सो जे इनकरेक्टली गेट द ओल्ड वैल्यू. द हैजर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड कॉरस्पॉन्ड टू अ ट्रू डाटा डिपेंड. प्रोग्राम ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व टू इंश्योर दैट. अगर हम चाहते हैं ये हमारे पास जो रीड आफ्टर राइट हैजर्ड इसको कम करना है, तो फिर जे इंस्ट्रक्शन और आई इंस्ट्रक्शन दोनों का जो ऑर्डर है उसका जो ना इंश्योर करना है, उनको यकीनी बनाना है कि ये जब आई इंस्ट्रक्शन काम कर रही है तो जे का जो ऑर्डर है उसको हमने फॉलो करना है. एक हमारे पास एडर जी राइट आफ्टर राइट. राइट आफ्टर राइट कब होता है? जब जे ट्राई करता है टू राइट एन ऑपरेंड बिफोर इट इज रिटन बाय आई. यानी कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है जे और आई दोनों इसको लिखने की कोशिश करते हैं. अगला हमारे पास जो जी रीड आफ्टर राइट है जी. रीड आफ्टर राइट में क्या होता है? जे ट्राई टू राइट एन डेस्टिनेशन बिफोर इट इज रीड बाय आई, सो आई इनकरेक्टली गेट द न्यू वैल्यू. ठीक है, इसमें ये होता है कि जे जो ना वो ट्राई करता है राइट करने की डेस्टिनेशन पे बिफोर इट इज रीड बाय आई. वो आई को रीड करने से पहले इसको कोशिश करता है, तो ऑर्डर जो होता है ना आई का वो इनकरेक्ट हो जाता है. जो रीड आफ्टर राइट हैजर्ड कैन नॉट अकर इन मोस्ट स्टैटिक इशू पाइपलाइन. ये ज्यादातर जो स्टैटिक इशू है ना उसमें ये अकर नहीं होता. रीड आफ्टर राइट हैज अकर आइदर व्हेन देयर आर सम इंस्ट्रक्शन दैट राइट रिजल्ट अर्ली इन द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन and other instruction that read a source late in the pipeline or when instruction are recorded. यानी कि हमारे पास read after write जब ज्यादातर होता है तब होता है जब इंस्ट्रक्शन को पहले से ही उसको रीड कर लिया जाता है बिफोर एग्जीक्यूशन. उसमें ये हमारे पास अकर होता है जी. उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास कंट्रोल डिपेंडेंसी. कंट्रोल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? जब हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती हैं और वो सेम रिसोर्स को रिक्वेस्ट करती हैं, यानी कि ज्यादा इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है और सेम जो रिसोर्स है यानी कि रैम कह लें, प्रोसेसर कह लें, उनकी वो रिक्वेस्ट करती हैं उनको एक्सेस करने की, तब हमारे पास आता है कंट्रोल डिपेंडेंसी. कंट्रोल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन हमारे पास चल रही है, चार लेट्स सपोज हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन है, तो 2 का जो रिजल्ट होगा इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और 2 का, वो रिजल्ट जब आएगा तो हमारे पास जो अगली 2 इंस्ट्रक्शन हुई है इंस्ट्रक्शन नंबर 3 और 4 वो तब एग्जीक्यूट होंगी. यानी कि डिपेंड कर रही है प्रीवियस वाली इंस्ट्रक्शन पे. प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो तब अगली इंस्ट्रक्शन आनी है. इस तरह हैजर्ड आ जाता है. हैजर्ड का मतलब है जो एक पैरेलल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसमें गैप आ जाता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल डिपेंडेंसी. The last type of dependency is a control dependency. A control dependency determine the ordering of instruction. इसमें ऑर्डर मालूम किया जाता है इंस्ट्रक्शन का. ठीक है, तो 2 अप्रोचेस है कंट्रोल डिपेंडेंसी में. एक तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन दैट इज कंट्रोल डिपेंडेंट ऑन ब्रांच कैन नॉट बी मूव बिफोर द ब्रांच सो दैट इट एग्जीक्यूशन नो लॉन्गर कंट्रोल. कि हमारे पास जो ब्रांच उससे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को मूव नहीं करना चाहिए. दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है एन इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट कंट्रोल डिपेंडेंट ऑन ब्रांच कैन नॉट बी मूव्ड आफ्टर. ना पहले ना टाइम, जिस टाइम पे वो होती है उसको सिंक्रोनाइज करना है, क्लॉक करना है, तब वो इंस्ट्रक्शन को मूव करवाएंगे तो हम इस ये जो हैजर्ड है कंट्रोल डिपेंडेंसी इससे अवॉइड हो सकता है.